हम यहाँ धरती पर किस लिए आए हैं, इस बात को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इस धरती पर जब हम आए थे तो अकेले आए थे, लेकिन बाद में भीड़ में शामिल हो गए। तो हुआ क्या, हमने अपना व्यक्तिगत जो अस्तित्व था वो खो दिया। और जब तुम अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो देते हो तो इसका अर्थ क्या हुआ, तुम किसी की नकल कर रहे हो, किसी के पीछे भाग रहे हो। तो पीछे भागने से क्या होगा, जिसके पीछे भाग रहे हैं वो ठीक दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है, इसका निर्णय तुम कैसे कर पाओगे। जो ठीक दिशा में जा रहा है वो जाते जाते दरिया में छलांग लगा देता है, तो आप क्या करोगे उसके पीछे जाते जाते? आप भी दरिया में छलांग लगा दोगे। और होता क्या है, वो तैर के पार चला जाता है, आप डूब जाते हो। क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है, उसको तैरना आता है। इसलिए किसी की नकल मत कीजिए। उस पर मंथन कीजिए, विचार कीजिए। तुम जैसे हो वैसे ही प्रकट हो जाओ तो अच्छा है। तुम वैसे प्रकट होना नहीं चाहते हो, दूसरों की नकल करके दुनिया में जीना चाहते हो। जब तुम दूसरों की नकल करके जीना चाहते हो तो फिर तो नकलची बन जाओगे। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो, अपनी खोज नहीं करते हो।
ये सत्संग का रास्ता, ये खोज का रास्ता है। और विश्वास तब करना है जब तुम खोज कर लो। तुम पहले विश्वास कर लेते हो, फिर खोज करते हो, तो फिर क्या हाल होता है। वही जो एक आदमी दौड़ रहा था तो बाकी भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसने दरिया में छलांग लगा दी, आपने भी लगा दी, वो तैर के पार चला गया, आप डूब गए। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सबसे ज्यादा जोर किस पर देता हूं? ओम के उच्चारण पर। ओम का उच्चारण कीजिए। फिर मैं क्या कहता हूं, अगर वो आपके तल पर उच्चारण के द्वारा ठीक उतरता है तो फिर आपके द्वारा खोजे हुए मार्ग पर चल पड़ो। फिर उस दिन आपको समझ आ जाएगी कि मेरे द्वारा खोजा हुआ मार्ग और आपने उसी मार्ग पर चलकर खोज कर करके जो जाना है वो एक एक है। इसलिए दुनिया में आप आए ही खोज के लिए हो। हमारा जो देश जिसका नाम भारत है, उसका अर्थ क्या है? भारत एक खोज है। दुनिया के जितने मुल्क हैं, भारत एक खोज है। इसको विश्व का गुरु माना जाता है। लेकिन जब जहां की हुई खोज पर पुस्तकें लिखी गई, ग्रंथ लिख दिए गए, तो इतने ग्रंथ लिख दिए कि उनसे निकलना ही मुश्किल हो गया। और इंसान अपने मार्ग से भटककर संसार की चुंगल में फंसकर रह गया और धीरे धीरे उसका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व लोप होता गया। तो इसलिए आप प्रकृति की बात सुन लो। लोग कहते हैं राम जैसे बन जाओ, कोई कहता है कृष्ण जैसे बन जाओ, कोई कहता है बुद्ध जैसा बन जाओ। आपको किसी जैसे नहीं बनना है। आपका अपना अस्तित्व है, आपका अपना व्यक्तिगत है। इंसान बड़ी जल्दी नकल कर लेता है। दरख्त नकल नहीं करते हैं। कम से कम उनसे तो सीख लो। आप आम के दरख्त को कहो जामुन का दरख्त बन जाओ, बन जाएगा? हैं दोनों दरख्त। नहीं बनता है। आम का अपना अस्तित्व है, जामुन का अपना अस्तित्व है। इसलिए हर जीवात्मा का अपना अस्तित्व है। तो इसलिए आप जब तक जीवात्मा का जो अस्तित्व है, क्या मूल है, क्या उसका आत्मा, तो मूल को छोड़ दोगे तो कहां जा पाओगे?
एक दरख्त को फल लगते हैं, टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फूल खिलते हैं। तो फूल आप तोड़ लोगे उसका तो और लग जाएगा। क्यों? कि उसका मूल है, वो मूल पर टिका है। हाँ, जिस दिन उसका मूल काट दोगे फिर कुछ भी नहीं लगेगा। फिर वो फूल भी सूख जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे, टहनियाँ सूख जाएंगी, दरख्त भी सूख जाएगा। इसलिए इंसान अपने मूल को छोड़कर टहनियों के साथ, पत्तों के साथ जुड़ चुका है। आपका मूल तत्व है आत्म तत्व। हम शरीर से चिपके हुए हैं, हम बातों से चिपके हुए हैं, हम कहानियों से चिपके हुए हैं। इतिहास जो आपने पढ़ा है वो एक कथा और कहानी तो हो सकती है। उस कथा और कहानी को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, उसको घटित करने का फायदा है। जो उस इतिहास को घटित कर लेता है वो ही साक्षात हो जाता है, अगर वो इतिहास सच्चा होगा तो। लेकिन जब तुम मूल से जुड़कर ऐसी परिस्थिति अपने भीतर ले आओगे तो आपको सत्य का पता चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आत्मा मूल के आगे पूरी प्रकृति है, पूरा पुरुष है। कहता है प्रकृति के साथ तुम कोऑपरेट जरूर कर सकते हो, और पुरुष के साथ भी तुम कोऑपरेट कर सकते हो। प्रकृति और पुरुष के साथ कोऑपरेट करोगे तो कोऑपरेशन के द्वारा तुम इससे परे चले जाओगे। जब तुम परे चले जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि मूल जो है वही सत्य है। मूल में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है, तेर मेर नहीं है। उसमें समभाव, शांति, सबर, संतोष, एकाग्रता, ध्यान, ज्ञान, समाधि और जागृत अवस्था, होश। इसलिए जीवन में किसी की नकल मत करो, मैं उस जैसा बन जाऊं। उस जैसे बन नहीं पाते हो, अपना असली स्वाद भी खराब हो जाता है, तो दुविधा में फंस जाते हो। अगर किसी जैसा बनना है तो मूल को जानिए। हम स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ ईश्वरी रूप में, तो हमारा अस्तित्व ईश्वरीय रूप है, तो वैसे हो जाओ। लोग कहते हैं परमात्मा को पाना है। जो तुम हो उसी को पाना है। तुम्हारा ही रूप तो ईश्वरीय रूप है,
तुम्हारा ही रूप तो खुदा का रूप है, तुम्हारा ही रूप तो भगवान का रूप है। किसको पाना है? किसकी पूजा करनी है? जब तुम खुद ही खुदा हो तो खुद की पूजा कर लो। खुदा की पूजा कहते हैं, तो तुम खुद खुदा हो तो फिर इसका मतलब खुद की पूजा की जरूरत है। खुद की भक्ति से उभरो। खुद की भक्ति में उभरोगे तो तुम्हारे अंदर वैराग्य और ज्ञान उमड़ेगा। वैराग्य और ज्ञान उमड़ेगा तो ज्ञान आएगा, परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान से ही ध्यान में जाओगे, उसी से समाधि में, उसी से जागृत अवस्था में, तो आपका सफर पूरा हो जाएगा। और जब यात्रा पूरी कर लेते हो और मंजिल तक जो देख लेते हो वो शाश्वत हो जाएगा। वही तो सत्य है। जिनकी तुम नकल करते हो उनका चरित्र आपके इतिहास में, ग्रंथों में, किताबों में लिखा है ना। तो वो चरित्र जो आत्मा का है वो एक है। जब दुनिया बनी तब भी उसका चरित्र यही था, आज भी उसका चरित्र यही है, और आने वाले युगों तक उसका एक ही करैक्टर रहेगा। उस इतिहास को जिसका एक करैक्टर है उसको अपनाओ। अगर किसी ने दुनिया में जो आया है आपसे पहले, जब आप स्वयं में आए हैं, तो वो करैक्टर को अगर आपने उस जन्म में जाना है, पहचाना है, तो इसी जन्म में भी फिर उसे ही साक्षात करने की जरूरत है। तो इसलिए उसी सत्य को रियलाइज करो अपने भीतर, जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं। नकल तो बदलती रहती है। कभी कोई स्थान में मंदिर बनता है, कोई नया स्थान बाहर निकल आता है, आप उधर चल पड़ते हो। कोई कहता है उधर बहुत अच्छी है, उधर ये होता है, उधर वो होता है। तो जो बदलते करैक्टर हैं वो परमात्मा के नहीं हो सकते। जो बदलते करैक्टर हैं आपके मन के हो सकते हैं, जो बदलते करैक्टर हैं आपकी बुद्धि के हो सकते हैं, जो बदलते करैक्टर हैं आपके शरीर के हो सकते हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए जो करैक्टर बदलता नहीं है वही सत्य है, और वो हर जगह है। इट इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। उसका यहाँ भी वही करैक्टर है, उसका दुनिया के किसी कोने में चले जाओ वहाँ भी वही करैक्टर है। उसकी जो जोत भारत में दिखेगी वही जोत आपको भ्रिकुटी में, अमेरिका में दिखेगी। सेम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसको प्रभु कह लो, भगवान कह लो, आत्मा कह लो, आनंद कह लो, वो एक ही ज्योत, एक ही ज्योत निरंजन है आप सबके भीतर। उसी एक ज्योत निरंजन को अपने भीतर ओम का उच्चारण करके अपनी ऊर्जा को डिसेंडिंग आर्डर में नहीं जाने देना है, असेंडिंग आर्डर में ऊपर को लाना है। और जब वो ऊर्जा ऊपर आ जाएगी तो प्राण शक्ति में कन्वर्शन होने के बाद सबके अंदर एक ही ज्योत प्रकट होगी।
एक ज्योत निरंजन। तो फिर कहाँ है? जब हम सबका अस्तित्व एक है, मूल एक है, तो फिर नकल की कहाँ जरूरत रही? क्यों किसी के पीछे भागना है? इसलिए हम धरती पर अपने मूल अस्तित्व में आए हैं, उसी मूल अस्तित्व को जानना है। बाकी संसार का कर्म, ये कर्म भूमि है, वो तो कर्म करना पड़ेगा। एक कर्म है, दूसरा मूल ज्योत निरंजन है, जिसको आपने अपने भीतर ही देखना है, आपने भीतर ही रियलाइज करना है, आपने भीतर ही ज्ञान प्राप्त करना है, और आपने भीतर ही अपने आप को जानना है। जब हम दूसरों को जानने की, जब हमारा ध्यान जाता है ना किसी व्यक्ति की ओर, तो हम सोचते हैं अच्छा वो ऐसा है वैसा है, उसको मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो आप अपना समय जाया कर रहे हो। क्योंकि माइंड की फ्रीक्वेंसी बड़ी तेज है, ये भागता है, लेकिन ये आपका समय बर्बाद करता है। इसलिए अपने आप में रहो, जाता है जाने दो, भड़क भुड़क के खुद आ जाएगा। इसको ज़्यादा भड़काने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहो जितना तूने भड़क लिया काफ़ी है, अब गुंजाइश नहीं है। तो जब आप ऐसा करोगे, उच्चारण करोगे, शब्द करोगे, ध्यान में बैठोगे, तो ये खुद ही फोल्ड में आ जाएगा। और जब ये फोल्ड में आएगा, आपका ध्यान लग जाएगा। और ध्यान में क्या अनुभव करते हो, ध्यान में क्या अनुभूत करते हो, वो देखते जाओ, अनुभव करते जाओ। जब देखते जाओगे, अनुभव करते जाओगे, तो आपको एकदम बिल्कुल सत्य की समझ आ जाएगी। और फिर हम ये जान जाएंगे कि एक ओंकार सतनाम, सत्य एक ही है, दो नहीं हो सकते। सत्संग का अर्थ ही यही है कि सत्य को जानो, सत्य को बोल, सत्य बाध, सत्य जान। सच बोल, सच सुन, सच कह, सत्य को मान, सत्य को जान, सत्य को पहचान, और सत्य को बोल। यही तो जीवन का रहस्य है, यही तो मूल है। हम मूल को छोड़ देते हैं, टहनियों को पकड़ लेते हैं। टहनियों का अस्तित्व कब तक है? जब तक मूल है। जिस दिन मूल कट जाएगा, टहनियाँ अपने आप सूख जाएंगी। टहनी को काटने से दरख्त फिर हरा हो सकता है, फिर टहनी निकल सकती है। मूल के काटने से कुछ भी नहीं बचेगा। इंसान ने आज के युग में क्या किया है? उसने मूल को ही काट दिया है। फिर कहता क्या है? मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ। किसी को पूछो, मैं पूछता हूँ यार क्या कर, मैं रोज पूजा करता हूँ और रोज धूप बत्ती जलाता हूँ। भाई सत्य को तुम्हारे धूप बत्ती की जरूरत है क्या? मुझे को बता दो। सत्य बोलने में तुम्हारी पूजा का क्या लेन देन है? तुम किसकी पूजा कर रहे हो? झूठ की? तो सच कैसे बोलोगे? जब पूजा ही तुम्हारी झूठ है तो सच कैसे बोलोगे? तो इसलिए आप, और सत्य बाहर नहीं मिलेगा, भीतर।
इसलिए ये यात्रा भीतर से बाहर की है। पाँव के अंगूठे से शुरू करके यहाँ तक, इधर से बाहर, अंदर से बाहर की यात्रा। पाँव उल्टी शुरू होती है, ये पाँव के अंगूठे से शुरू होकर यहाँ, और यहाँ से बाहर पूरी यात्रा। अंदर से बाहर की यात्रा करो, बाहर से अंदर की यात्रा करोगे तो मूल खत्म हो जाएगा, मूल नहीं रहेगा। दरख्त, ये बीज का अगर पौधा देखना है तो बीज से ऊपर की यात्रा है। तो अगर मूल काट दिया तो यात्रा खत्म, मूल भी खत्म। इसलिए मैं कहता हूं ये धरती पर चलती फिरती लाशें वो हैं जिन्होंने अपने मूल को काट दिया है। और कहना देवी की जफा मार दिया, कहना देवते की जफा मार दिया, कुछ न किसी और को जफा लगा के रखा। मूल को जब तुम मूल में हो तो जो ऊपर तुम्हारे देवी देवता जितने भी उसके आगे शाखाएं हैं वो ऑटोमेटिक जिंदा है उस मूल की वजह से। इसलिए उस मूल की ओर, उस आत्मा की ओर चले जाओ, उसको जानो। जब तुम सत्य को जान जाओगे वही देवी देवता तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि तुम साक्षात हो, वो साक्षात नहीं है। किसी को प्रकट करोगे तुम करोगे, वो तुम्हें प्रकट नहीं कर सकता है। तुम स्वयं प्रकट हो जाओ तो सारी दुनिया प्रकट हो जाएगी। अपने आप को प्रकट करने के बजाय तुम दूसरों को प्रकट करते हो, इसलिए दूसरा तो होता नहीं, अपना आप ही गायब हो जाता है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए सत्य को जानने के लिए आपको शब्द करना पड़ेगा और रेगुलर करना पड़ेगा। ओ ओ